हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। हमारा बौद्ध धर्म खत्म हो गया है। ये हमारा जैन धर्म स्टार्ट हुआ है और ये जैन धर्म का पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं कि जैन धर्म में क्या क्या और कैसे कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, तो जैन धर्म में हम बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर होते क्या हैं। तो तीर्थंकर को हम बोलते हैं, ये होते हैं महान शिक्षक। क्या होते हैं? महान शिक्षक होते हैं ये। और ये जैन धर्म थे कितने? तो ये 24 थे। तो जो हमारे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव था। और इनका जन्म हुआ था इनका अयोध्या में। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रतीक था, इनका प्रतीक था बैल। ठीक है। और अब जो आते हैं उसके बाद में जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो हैं 23वें। कौन से हैं? 23वें। इनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या था? पार्श्वनाथ। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रतीक था सर्प यानी कि सांप। और जो हमारे 24वें हैं, ये थे हमारे वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी। क्या थे? वर्धमान महावीर। ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है। और इनका जो प्रतीक था, इनका प्रतीक था शेर। ठीक है। उसके बाद में देखो, जब हम पीछे चलते हैं, इन्हें ही जो माना गया था, इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना गया था। वास्तविक संस्थापक। ठीक है। क्योंकि जब महावीर स्वामी ने इसको ज्वाइन किया था उसके बाद में ही ये धर्म आगे बढ़ा था, वरना ये धर्म बहुत ज़्यादा ऐसी दबा दबाया था। ठीक है। अब क्या हुआ है, जो हमारे वेद हैं, ठीक है, हमारे वेदों में सिर्फ 2 तीर्थंकरों के बारे में लिखा हुआ है। कितने के? 2 के बारे में। पहले तो हमारे ऋषभदेव के बारे में लिखा हुआ है वेदों में। ठीक है। और दूसरे जो हैं वो हैं 22वें। ठीक। 22वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अरिष्ट नेमी। क्या है? अरिष्ट नेमी। ठीक। तो ये हमारे क्या हैं? ये 2 हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, एक ऋषभदेव, ठीक है, और एक 22वें जो है हमारे अरिष्टम देवी नेमी। ठीक है। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे महावीर स्वामी यानी कि वर्धमान जी के बारे में। ठीक है। और ये हमारे कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? जन्म। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 540 BC में। ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी 468 BC में। ठीक है। और इनकी मृत्यु के वक्त उम्र थी 72 वर्ष। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम में। क्या हुआ था? कुंडग्राम। यह है कहाँ? ये बिहार में है। ठीक, वैशाली, बिहार। ठीक है। और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में। और ये कहाँ है? यह है बिहार शरीफ। हाँ, बिहार शरीफ। और ये भी हमारा है बिहार में। ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या था, यानी जो इनके पिता थे, ठीक, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ।
ठीक। और माता जो थी इनकी वो थी तिरसला। ठीक। इनकी पत्नी भी थी, ठीक, जिनका नाम था यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शी। क्या था? अनोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है। अब इनका जो एक दामाद था, यानी इनकी बेटी का पति था, उसका नाम था जमाली। ठीक है। और यही जमाली क्या बना? इनका प्रथम शिष्य बना, यानी कि प्रथम अनुयायी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना घर त्यागा। ठीक है। इसे बोल सकते हैं हम गृह त्याग। जो इन्होंने अपना घर त्यागा था, वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है। और इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुई कहाँ थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें एक साल का वृक्ष था। किस चीज़ का था? साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी थी ऋजुपालिका। कौन सी थी? ऋजुपालिका। ठीक है। तो ऋजुपालिका नदी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्हें क्या बोला गया था? कैवल्य। क्या बोला गया था? कैवल्य। ठीक है। क्योंकि कैवल्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी लिख लो, पूर्ण ज्ञान या फिर इंद्रियों पर विजय। इस पर कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। अच्छा, एक और चीज बोली गई थी ना, जितेंद्रिय। क्या बोला गया था? जितेंद्रिय। जितेंद्र का मतलब है इन्होंने अपनी क्या कर लिया था? इंद्रियों पर विजय। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगला है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। इनका प्रथम उपदेश था पाबा में दिया था इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जैन दर्शन दिए थे 3, यानी कि 3 दिए थे इन्होंने जैन दर्शन। अच्छा, वो क्या क्या थे? देखो, पहला था साम्यक ज्ञान। क्या था? साम्यक ज्ञान। दूसरा था साम्यक आचरण। साम्यक आचरण। और तीसरा था साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, यानी कि अणुव्रत दिए थे। अब वो क्या अणुव्रत थे? तो वो इन्होंने दिए थे, पहला दिया था अहिंसा। अहिंसा मैं लिखता हूँ ये अणुव्रत। इन्होंने अणुव्रत दिए थे। ठीक है। कौन कौन सा? पहला अहिंसा, दूसरा दिया था सत्य, तीसरा दिया था असत्य, और चौथा दिया था ब्रह्मचर्य, और पांचवा दिया था उन्होंने अप्रिय। अच्छा, मतलब क्या है? पहले का है अहिंसा ना करना, दूसरे का है सत्य बोलना, तीसरे का है चोरी ना करना, और चौथे का है ब्रह्मचर्य रहना। ठीक। और पांचवा है भौतिक सुखों से दूर रहना।
ठीक है। आगे इन्होंने क्या बताया था, उसके देखो इनका जो जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। क्या था, जैन धर्म जो था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। ठीक है, अब जो श्वेतांबर था वो पहनते थे, लिख देता हूँ मैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर ये नंगे रहते थे। अब जो दिगंबर थे ये क्या थे, जो हमारे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ दक्षिण की ओर निकल गए थे, अकाल पड़ा था। वहीं पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेल बेला में अपने प्राण त्यागे थे। और किस तरह से त्यागे थे, इनका एक होता है संलेखना व्रत। संलेखना व्रत के जरिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और श्वेतांबर जो थे ये हमारे मगध में रुके थे, यानी कि उत्तर भारत में रुके थे, और ये चले गए थे दक्षिण भारत में। तो इन्होंने उत्तर भारत में रुककर ही यहाँ पर अपना काम किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, दो संगतियाँ हुई थी। अब कौन कौन सी दो संगतियाँ हुई थी वो देख लेते हैं। देखो, प्रथम संगति जो हुई थी वो हुई थी 298 BC में। ठीक है, इसके कितने अंग थे, 12 अंग थे। ठीक, अच्छा ये किसके संरक्षण में हुई थी, संरक्षण, इसके संरक्षण थे बिंदुसार। क्या थे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे ये, इनका नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो ये इनके संरक्षण में हुई थी। ये दूसरी जो थी वो हुई थी हमारी 512 ईस्वी में। ये BC में हुई थी और ये ईस्वी में हुई थी। इसके कौन थे, ये हुई थी बल्लभी में। कौन हुई थी, बल्लभी, जो कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और इसकी भाषा, जो जैन साहित्य हैं, जैन साहित्य, इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैन धर्म से हमारे यही क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्म हमारा एक ही पार्ट में समाप्त हो गया है। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।